मूवी की शुरुआत में हम दो लड़की हंटर और बैकी को पुराने 20,000 फीट ऊंचे टावर पर देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो दोनों वहाँ से नीचे उतरने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने वाली सीट पहले ही टूट के नीचे गिर चुकी है और शहर से काफी ज्यादा दूर रेगिस्तान में होने की वजह से इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब ये लोग यहाँ पे क्यों और कैसे आए, इनके साथ क्या होता है, वो हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम बैकी और उसके हस्बैंड डैन को देखते हैं और इनके साथ हंटर भी इनके साथ होती है और ये तीनों मिलकर एक बड़े से पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। अब ये सब कुछ ये तीनों पहले भी कर चुके थे, जिस वजह से तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तब सामने डैन को वहाँ पे एक केव नजर आता है और वो अपनी पकड़ बनाने के लिए वहाँ पे अपना हाथ डाल देता है, लेकिन तभी उस केव में से एक पक्षी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ऊंची पहाड़ से नीचे गिरने वाला ही था, लेकिन रस्सी के सहारे वो बीच में लटक जाता है। अब यहाँ पर बैकी और हंटर डैन को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से बेचारा डैन इन दोनों के आंखों के सामने मारा जाता है। अब यहाँ पे 1 साल बीत चुका है, लेकिन बैकी अभी भी उस सदमे को नहीं भूल पाई है। उसी वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करने लगती है। बैकी की ये हालत देखकर उसके पापा को बहुत फिक्र होने लगती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ की अतीत को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बैकी अपने डैड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब बैकी की जिंदगी में कोई जीने की वजह नहीं थी, जिस वजह से वो घर में जाके सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी फ्रेंड हंटर का कॉल आता है, जो कि 1 साल बाद बैकी से मिलने के लिए आ रही थी और हंटर को बैकी के डैड ने ही कॉल करके उसे यहाँ समझाने के लिए बुलाया था। तभी यहाँ पे हंटर बैकी का मन हल्का करने के लिए उसे रेगिस्तान वाले 20,000 फीट पुराना टावर के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो पहले की तरह वहाँ पे क्लाइंबिंग करने के लिए जाएंगे। पहले तो बैकी ऐसा करने से उसे साफ मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी मान जाती है, क्योंकि उसे भी अतीत को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। जिसके बाद अगली सुबह ये दोनों दोस्त क्लाइंबिंग करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए बैकी हंटर का फोन उठा के उसकी पुरानी फोटोज देखने लगती है, जहां वो एक फोटो के अंदर हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ देखती है, जिस पर बैकी हंटर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन हंटर यहाँ पे उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी बैकी के फोन पे उसके डैड का कॉल आता है, लेकिन वो अपने डैड का कॉल पिक नहीं करती। रास्ते में ये दोनों एक होटल रूम में रुकते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद बैकी को पता चलता है कि हंटर तो एक यूट्यूबर है और वो अपने चैनल पे अपनी क्लाइंबिंग व्लॉग्स अपलोड करती है और बस यही मात्र उसका अर्निंग सोर्स है। अगली सुबह के लिए ये दोनों तैयार होके अपने सफर के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में हंटर अपने फोन में अपना व्लॉग शूट करना शुरू कर देती है, लेकिन रास्ते में इनका ध्यान भटकने की वजह से अचानक से इनका एक्सीडेंट होते रह जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद ये लोग अपने टारगेटेड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें गेट के बाहर एक वार्निंग नोटिस बोर्ड मिलता है और उस टावर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, जिस वजह से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ दूर आगे चलने पे हंटर को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, जिसे 2 गिद्ध बैठ के खा रहे थे और उस जानवर की फोटो क्लिक करके हंटर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देती है, जिस वजह से जल्दी उस पे बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं। अब टावर के पास पहुंचने के बाद हंटर अभी भी अपने वीडियो को शूट कर रही थी, लेकिन उस सुनसान जगह पे ऊंचे टावर को देखने के बाद बैकी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसके पास जाके उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और उसे अपने डर पे काबू करने के लिए कहती है। अब ये दोनों अपनी सेफ्टी रस्सी बांध के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये टावर काफी ज्यादा पुराना होने की वजह से पूरे टावर में जंग लग गया था और टावर के अंदर का नट बोल्ट भी काफी ज्यादा लूज था, लेकिन इन दोनों को यहाँ पे जरा भी खबर नहीं थी कि आगे इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। पर तभी वहाँ पे बैकी जिस रॉड को पकड़ती है वह रॉड अचानक से टूट जाता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो दोबारा से टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। अब ये लोग लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे, जिस वजह से ये रुक कर थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके कुछ देर बाद ये दोनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब 1800 फीट ऊपर जाने के बाद बैकी को ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी और वो टावर भी काफी ज्यादा हिल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी हंटर उसे मोटिवेट करती है कि हम अपने मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है। अब यहाँ से बैकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे की सीढ़ी आउटसाइडेड थी और वहाँ पे खुद को बैलेंस करना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके बाद भी ये यहाँ नहीं रुकते और दोनों मिलके टावर के सबसे
टॉप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन शायद ऊपर चढ़ते हुए इन दोनों ने एक चीज नोटिस नहीं की, इनके ऊपर चढ़ने की वजह से टावर की नट बोल्ट लूज होके खुल चुके थे। अब अपनी मंजिल तय करने के बाद हंटर वहां पर आके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया था और उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो अपना ड्रोन उड़ा के अपना ड्रोन शॉट रिकॉर्ड करती है। अब यहाँ पे अपना खतरनाक शॉट रिकॉर्ड करने के चक्कर में हंटर वहाँ टावर पे लटक जाती है और वो सेम पोजीशन में शॉट को रिकॉर्ड करने के लिए बैकी को भी कहती है। बैकी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन किसी तरह से हंटर उसे भी लटका देती है और उसे लटकने के बाद उसके साथ अपनी एक सेल्फी क्लिक करती है। अब यहाँ पे बैकी अपने बैग से कुछ निकालती है, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है वो अपने साथ यहाँ पे डैन की अस्थियां लेकर आई थी। अब यहाँ पे अपने हस्बैंड की अस्थियों को अब विसर्जित करके बैकी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो खुद में ही रिलैक्स फील करने लगती है। अब अपना सारा काम कंप्लीट होने के बाद ये दोनों नीचे जाने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से ये दोनों अपने आप को सेफ्टी रस्सी से बांध के वहाँ से उतरना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले वहाँ से बैकी नीचे उतरने लगती है, लेकिन जैसे ही बैकी नीचे उतरती है सीढ़ी अचानक से टूट जाती है। सीढ़ी के टूटने की वजह से बैकी नीचे गिरने लगती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पे सेफ्टी रस्सी बांध रखी थी, जिस वजह से बैकी की जान बच जाती है और हंटर यहाँ पर बड़ी मुशक्कत से बैकी की जान बचा लेती है। अब बैकी वहाँ से किसी तरह ऊपर आती है तो उसके जान में जान आती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इन्हें पता चलता है कि इनकी यहाँ से नीचे उतरने वाली उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब हेल्प मांगने के लिए ये अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से इन दोनों के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था और इनके पास इनका खुद का बैग भी नहीं था। अब ये सब कुछ देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो हंटर से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिससे हंटर उससे कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तभी हंटर नोटिस करती है बैकी के पैर से एक कट लगा है, जिस वजह से वो अपनी शर्ट को उतार के बैकी के पैर को बांध देती है। अब ये दोनों यहाँ पे हेल्पलेस हो चुके थे, जिस वजह से इन दोनों के पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब यहाँ हंटर एक बार फिर से अपना यूट्यूब वीडियो शूट कर देती है, जहाँ बैकी उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछती है आखिर तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, जिस पर हंटर एक लाइन में जवाब देते हुए कहती है कि डैन की वजह से। ये सुनने के बाद बैकी का मन थोड़ा उतर सा जाता है, क्योंकि डैन उसका हस्बैंड था। कुछ देर बाद हंटर को अपनी मदद मांगने के लिए एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में हेल्प मैसेज टाइप करके उसे नीचे फेंकने का सोचती है, जिस वजह से जैसे ही फोन में सिग्नल आए तो वो नोटिफिकेशन सब लोगों तक पहुंच जाए, जिस वजह से वो अपने फोन में हेल्प मैसेज टाइप करके उसे अपने जूते में डाल देती है और उसके पास जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े उसमें डाल के वहां से नीचे फेंक देती है, बस उम्मीद में कि वो पोस्ट होने के बाद इनको कोई न कोई मदद जरूर मिलेगी। लेकिन जूता उतरने के बाद बैकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पे 143 लिखा हुआ है और यहाँ पे 143 का यूज डैन अपनी वाइफ बैकी को आई लव यू बोलने के लिए यूज किया करता था, जिस वजह से बैकी को उस पे पूरा शक हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद बैकी यहाँ पे चुप रहती है। उसके कुछ देर बाद उन्हें नीचे की साइड एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है। इनकी उम्मीदें काफी जागती हैं कि अब इनको मदद जरूर मिलेगी, जिस वजह से ये दोनों जोर जोर से चिल्ला के उन्हें आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस आदमी तक इनकी आवाजें नहीं पहुंच रही थी। और यहाँ पे हम हंटर का फोन भी देख पाते हैं, जो कि नीचे गिर के चकनाचूर हो चुका था। अब यहाँ पे बैकी अपना संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर उसे आदमी के पास फेंक देती है। वो जूता उस आदमी के पास पहुंचता तो जरूर है, लेकिन वो आदमी उनके इशारे नहीं समझ पाता और वो जूता फेंक के वहां से अपने डॉग के साथ वहां से जाने लगता है। अब अपना संकेत पहुंचाने के लिए बैकी वहां अपना फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुमने दिन में फ्लेयर गन चलाया तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अब इन्हें सामने एक आर्मी नजर आती है, जिसके अंदर एक आदमी था। अब इनके पास एक लास्ट टाइम बचा था कि जैसे ही रात होती है तो वे ये दोनों यहाँ पे फ्लेयर गन चलाएंगे, जिस वजह से उन लोगों को इनका यहाँ होने का सबूत पता चलेगा। अब यहाँ पे अंधेरा होता है और ये दोनों यहाँ पे फ्लेयर गन चलाते हैं, जिस वजह से वो आदमी इन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हंटर नोटिस करती है कि उन दोनों आदमियों ने उन्हें देख लिया है और वो आदमी इनकी कार के पास जा रहे थे। अब ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था वो आदमी यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों आदमी इनकी गाड़ी के पास पहुँच के इनकी गाड़ी को चुरा के यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी हर मुमकिन कोशिश नाकाम हो रही थी, जिस वजह से इनका जीने का हौसला भी टूट ही रहा था। अब वहाँ पे टावर की लाइट जलने लगी थी। अब
अंधेरे होने की वजह से इन दोनों को वहाँ पे ही नींद भी आ रही थी, लेकिन वहाँ पे इन दोनों में से किसी का भी सोना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। अब यहाँ पे बैकी को रहा नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो हंटर के टैटूज के बारे में पूछ ही लेती है, जिस पे हंटर उस पे रिलीव करते हुए कहती है तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा भी अफेयर था और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बैकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जहाँ वो अपने पुराने गम को भुलाना चाहती थी, वही नई नई राज खुल के उसके सामने आ रहे थे। अब इन दोनों के 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी और वो बिना खाए पिए, इन दोनों को भूख भी ज्यादा लग रही थी, जिस वजह से हंटर यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो किसी तरह से यहाँ से नीचे जाके अपना बैग ऊपर लेके आएगी और वो रस्सी को टॉवर पे बांध कर नीचे जाती है। लेकिन नीचे जाने पर हंटर को पता लगता है कि बदकिस्मती से उसकी रस्सी भी थोड़ी बहुत छोटी पड़ चुकी है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी से लटक के वहाँ जंप कर देती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने बैग में से पानी निकाल के पीने लगती है। इसी तरीके से अपने बैग को उस रस्सी में लटका के खुद भी उस रस्सी के सहारे लटक जाती है। अब यहाँ पे बैकी रस्सी को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिस वजह से हंटर वहाँ पे नीचे गिरने लगती है। लेकिन टावर के खंबे से लटकने की वजह से वहाँ हंटर की जान बच जाती है। अब यहाँ पे हंटर का हाथ छील चुका था, जिस वजह से बैकी अपनी पूरी ताकत लगा के हंटर को किसी न किसी तरह से अकेले ही ऊपर करती है। अब भी ये पेपर पेन देख के एक और आइडिया आता है और बैकी एक पेपर पे हेल्प नोट लिख के अपने ड्रोन की मदद से एक बगल वाले होटल तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन में भी चार्ज नहीं था, जिस वजह से ड्रोन वहां से रिवर्स हो जाता है, जहाँ बैकी किसी तरह अपने ड्रोन को पकड़ लेती है। अब काफी टाइम से इन दोनों ने नींद नहीं ली थी, जिस वजह से वहाँ पे बैकी की आंख लग जाती है और उसे अचानक से एक बुरा सपना आता है और वह देखती है कि हंटर की वहाँ पे मौत हो गई है। गिद्ध उसके सामने उसके दोस्त को खा रहे हैं, जिसे देखने के बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो एक बुरा सपना था। अब सुबह टावर की लाइट को ब्लंक करता हुआ देख बैकी को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि टावर के ऊपर वाले लाइट के होल्डर से अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती है, जिस वजह से वो किसी तरह उस टावर पे चढ़ के अपने ड्रोन को चार्ज में लगाती है। जहां उसे पता चलता है कि वहां पर होल्डर का पलक बहुत ज्यादा लूज है, जिस वजह से उसे वहां पे लटक के ही अपने ड्रोन को चार्ज करना पड़ता है। अब ड्रोन को चार्ज करने के चक्कर में बैकी वहां काफी देर से लटकी हुई थी, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इससे भी बुरी बात ये है वहां पे गिद्ध उसे देख के उस पे हमला करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बैकी अपने ड्रोन को फुल चार्ज करके नीचे आती है और वो अपना हेल्प नोट अपने ड्रोन में लगा के उस चलाने लगती है। अब उस ड्रोन की मदद से हेल्प नोट बगल वाले होटल में पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से बीच सड़क में एक बड़ा सा ट्रक आने की वजह से इनका ड्रोन का एक्सीडेंट हो जाता है और इनका ड्रोन वहां पे चकनाचूर हो जाता है। तो अब मानो इनके सोच के हिसाब से इनका सारा प्लान यहाँ पे चौपट हो गया था। अब शाम हो चुकी थी, इस वजह से वहां पर बारिश और तूफान आना शुरू हो गया था। बैकी और नहीं लड़ सकती थी और वो काफी ज्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से उसे नींद आने लगती है। लेकिन हंटर उसे ये कह के उसे सोने से मना करती है कि अगर तुम यहाँ पे सोएगी तुम्हें जिंदा खा जाएंगी, जिस पे बैकी यहाँ हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन यहाँ से नीचे फेंक दे, यहाँ से हेल्प मंगा सके। जिससे हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे है और जब बैकी वहाँ से नीचे देखती है तो उसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय में लास्ट टाइम हंटर वहाँ से नीचे कूदी थी उसकी मौत वहीं पर हो गई थी और नीचे उसे गिद्ध नोच नोच के खा रहे थे और यहाँ पे बैकी अकेले ही बचने की कोशिश कर रही थी और अब तक उसने हंटर के बारे में जो भी कुछ देखा वो बस उसका एलुजिनेशन था और वो पिछले 16 घंटे से अकेले ही इस जगह पर फाइट कर रही है। अब यहाँ पे बैकी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और किसी तरीके से वो पूरी रात उस तूफान और बारिश का सामना करती है। अब सुबह हो चुकी थी, बैकी अभी भी सोई हुई थी। वहीं हम एक गिद्ध को देख पाते हैं जो बैकी के चोट को नोच नोच के खा रहा था। अब यहाँ पे भूख और प्यास की वजह से बैकी काफी ज्यादा पागल होने लगती है, जिस वजह से वो गिद्ध को ही जिंदा मार के वहाँ पे खाने लगती है। अब यहाँ पे बैकी को मारना है तो था ही और इसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वहाँ से नीचे कूद जाती है और वो अपने रस्सी के सहारे हंटर के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे वो अपना मैसेज टाइप करके हंटर के दूसरे जूते में डाल देती है और अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस जूते को हंटर की बॉडी में डाल देती है और उसकी बॉडी
की प्रोटेक्शन की वजह से इस बार फोन जरूर बचना था और वो लास्ट टाइम पे अपने दोस्त से माफी मांग के उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। लेकिन जैसे ही बैकी के डैड को उसका मैसेज मिलता है वो पूरी पुलिस की टीम लेकर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बैकी के डैड और पुलिस वाले को वहां पे एक बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद बैकी के डैड भी कहाँ पे हिम्मत टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने रेस्क्यू करके बैकी को भी बचा लिया था और अपनी बेटी को जिंदा देख बैकी के डैड को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और अपने डैड से दोबारा मिलके वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि एक तरीके से वो जीते जी मर ही चुकी थी। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।